हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज की अपनी इस क्लास में हम होम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बिना देर के स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की गृह विज्ञान विषय से तैयारी कर रहे हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम रोज़ लेकर आते हैं आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो। गृह प्रबंध देखेंगे हम आज। क्या है? होम मैनेजमेंट, होम गृह प्रबंधन, इसको कर लेते हैं होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट क्या होता है? तो अगर हम गृह प्रबंधन को एक में समझें, ये क्या है? गृह प्रबंधन हमने देखा तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो गृह, दूसरा हमारा होता है प्रबंधन। गृह का क्या अर्थ होता है? तो गृह को इंग्लिश में कहते हैं होम। बहुत सारे लोग इसको हाउस समझ लेते हैं, लेकिन हाउस और होम में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। एक कहावत है कि ए हाउस इज़ बिल्ट बाय हैंड बट अ होम इज़ बिल्ट बाय हार्ट। इसमें क्या है कि जो एक मकान है ये ईंटों पत्थरों आदि की इमारत होती है, जबकि एक हमारा घर क्या होता है, इसमें परिवार के सदस्यों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, इसमें भावनाएं जुड़ी होती है, वो हमारा होता है घर। गृह को कहते हैं होम और प्रबंधन को क्या कहते हैं? यानी व्यवस्थापन करना। एक गृहिणी हो या एक जो भी मुखिया हो घर का, सब होम मैनेजमेंट करते हैं। प्रबंधन तो सभी लोग करते हैं। प्रबंधन क्या होता है? तो जितने भी साधन हमारे पास अवेलेबल हैं उन साधनों का, उन संसाधनों का प्रयोग करके हम अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? तो वही हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा ये होम मैनेजमेंट है ये है क्या, जो हमारी गृह प्रबंधन प्रक्रिया है ये है क्या। तो सबसे पहले तो ये हमारी क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक मानसिक प्रक्रिया है। एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि जब हम मैनेजमेंट करेंगे तो हमें दिमाग से ही सोचना होगा, अपने ब्रेन से सोचना होगा। और कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये निरंतर चलती रहती है। कैसी प्रक्रिया है? तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और क्या है? तो इसमें सामूहिक निर्णय समाहित होते हैं। सामूहिक निर्णय समाहित होते हैं। सामूहिक निर्णय समाहित होते हैं। आपका ये पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो गृह प्रबंध प्रक्रिया है ये कैसी प्रक्रिया है। उसमें ऑप्शन में आपका था कि सामूहिक निर्णय समाहित होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है ये है क्या? तो एक कौशल है। एक कौशल है यह। और क्या है? तो ये एक कला भी है। हमारा जो प्रबंधन है एक कला है। एक कला है। और क्या है? तो एक विज्ञान भी है। विज्ञान क्यों है? क्योंकि हम कुछ नियमों सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। एक विज्ञान है। सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक कौशल है। एक सामूहिक निर्णय समाहित होते हैं। मानसिक प्रक्रिया है। एक कला भी है। एक विज्ञान भी है। तो जो गृह प्रबंधन है हमारा, उसकी प्रकृति के बारे में हमने देख लिया कि क्या क्या गृह प्रबंध प्रक्रिया में आता है। गृह प्रबंध प्रक्रिया में एक गृहिणी क्या करती है? अपने पास मौजूद संसाधनों की उपलब्धि जो भी उसके पास होती है, अधिक से अधिक अपने लक्ष्यों की पूर्ति करती है, वही हमारा गृह प्रबंध कहलाता है। और कुशल गृहिणी वही है जो अपने संसाधनों का समुचित प्रयोग करके अपने अधिक से अधिक लक्ष्यों की पूर्ति करती है। अब हम देखते हैं कि जो गृह प्रबंध प्रक्रिया है इसके चरण कौन कौन से हैं। गृह प्रबंध प्रक्रिया के चरण, गृह प्रबंध प्रक्रिया के चरण। तो कुछ विद्वानों ने इसमें 3 चरण माने हैं तथा कुछ विद्वानों ने इसके 4 चरण माने हैं। सबसे पहला चरण हमारा क्या होता है? आयोजन होता है। आयोजन। आयोजन के बाद क्या आता है? तो संगठन आता है। संगठन। और संगठन के बाद क्या आता है? तो नियंत्रण आता है। नियंत्रण। और नियंत्रण के बाद क्या आता है? तो हमारा मूल्यांकन आता है। नियंत्रण के बाद क्या आता है? तो मूल्यांकन आता है। आयोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्लानिंग कहते हैं। संगठन को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग। नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो कंट्रोलिंग कहते हैं। कंट्रोलिंग।
तथा मूल्यांकन को क्या कहते हैं, तो इवैल्यूएशन कहते हैं, इवैल्यूएशन कहते हैं। ये हमारी गृह प्रबंध प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। हम कोई भी मैनेजमेंट करते हैं तो हमें इन चारों चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने मान के चलो कोई अपना एक योजना हमें बनानी है तो हम क्या करेंगे, आयोजन करेंगे। आयोजन का मतलब हम प्लान करेंगे। अब प्लान तो हमने कर लिया, लेकिन हमें संसाधनों को क्या करना होगा, संसाधनों को भी ऑर्गेनाइज करना होगा। उस प्लान को पूरा करने में जिन जिन संसाधनों की हमें आवश्यकता होगी हम उनका क्या करेंगे, संगठन करेंगे, यानी हम संसाधनों को ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारा सही हो रहा है, कहाँ पर गलत हो रहा है, तो हम वहीं पर क्या कर लेंगे, वहीं पर हम नियंत्रण कर लेंगे। और जैसे ही हमारा इतना स्टेप पूरा होता है, कंप्लीट हो जाता है, पुनः हम लास्ट में क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कार्य था या हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसमें कितने प्रतिशत तक हमें सफलता मिली है, कितने प्रतिशत असफलता मिली है। सफलता मिलती है तो भी हम अपना नेक्स्ट प्लान बनाते हैं, और असफलता मिलती है तो वहीं से हम कुछ न कुछ सीखते हैं तथा अपना नेक्स्ट प्लान बना लेते हैं। तो ये जो हमारा ये गृह प्रबंध प्रक्रिया के जो चरण होते हैं, ये चक्रीय फॉर्म में चलते रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये सारे के सारे प्रोसेस या स्टेप हमारे चलते रहते हैं। इसको हम चक्रीय माध्यम में भी समझ सकते हैं। पहले क्या आएगा, आयोजन आएगा। आयोजन के बाद क्या होगा, तो संगठन होगा। संगठन के बाद क्या होगा, नियंत्रण होगा। और नियंत्रण के बाद क्या होगा, तो मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के बाद हम पुनः किस पे चले जाएंगे, तो आयोजन पे चले जाएंगे। आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये 4 गृह प्रबंध प्रक्रिया के जो चरण हैं ये होते हैं। इन चरणों को फॉलो करके ही हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं। आई होप आपको ये सब समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।